थ्योरीज ऑफ क्राउड बिहेवियर। इससे पहले अगर आप देखोगे हमने सोशल आइडेंटिटी और उसकी थ्योरी के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ द क्राउड बिहेवियर के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं जब क्राउड बिहेवियर की, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जून 2012, जून दिसंबर 2014 एंड जून 2016 में आ रखा है। इसके अलावा ये दिसंबर 2015 और जून 2018 में भी आ रखा है। तो अप्रोक्स 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं क्राउड बिहेवियर की, तो बेसिकली हमारे पास 3 थ्योरीज होती हैं जो कि मेनली आपसे क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में आपको पूछी जाती है। सबसे पहली आपकी थ्योरी होती है क्लासिकल थ्योरी, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो क्लासिकल थ्योरी का अगर मैं कोर पार्ट जो होता है वो होता है कि क्राउड कॉज पीपल टू एक्ट इन ए सर्टेन वे। जो क्राउड होती है वो लोगों को एक सर्टेन वे में एक्ट करने के लिए क्या करती है, बाधित करती है, या फिर उसको क्या करती है कि हमें एक ही वे में एक्ट करना है। दूसरी आपकी थ्योरी होती है कन्वर्जेंस थ्योरी, राइट। उसमें क्या होता है, पीपल हु विश टू एक्ट इन ए सर्टेन वे कम टुगेदर टू फॉर्म द क्राउड। जो लोग सिंपल माइंडेड या फिर लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, एक जैसे माइंडेड के पीपल होते हैं, वो लोग क्राउड में इकट्ठे होते हैं और फिर वो वर्क करते हैं। यानी कि जिस तरीके से एक इंटेलिजेंस पीपल का ब्रेन वर्क करेगा, वैसे दूसरे इंटेलिजेंट पीपल का ब्रेन वर्क करेगा, तो वो क्या हो गए, लाइक माइंडेड। और अगर एक कोई काफी ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, वो क्राउड में जा रहा है, तो दूसरा जो गुस्से वाला इंसान होगा वो भी क्राउड में तभी ज्वाइन करेगा बिकॉज दे हैव द लाइक माइंडेड पीपल, राइट। तीसरी थ्योरी होती है आपकी ग्रुप माइंडेड थ्योरी। ग्रुप माइंड थ्योरी में क्या कहते हैं, इंडिविजुअल इन द क्राउड लूजेस हिज आइडेंटिटी एंड बिकेम द पार्ट ऑफ द क्राउड। कि इंडिविजुअल जब क्राउड का पार्ट बन जाता है तो अपनी आइडेंटिटी या फिर अपना कॉन्शियसनेस भूल जाता है और क्राउड के कॉन्शियसनेस या फिर क्राउड का पार्ट बन जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लासिकल थ्योरी, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्लासिकल थ्योरी में क्या कहता है कि क्राउड कॉज पीपल टू एक्ट इन ए सर्टेन वे। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर हमने लिख रखा है। डिफरेंट इंडिविजुअल इन ए ग्रुप डू नॉट थिंक इंडिविजुअली बट दे थिंक, एक्सपीरियंस एंड एक्ट थ्रू द ग्रुप माइंडेड। कोई भी इंडिविजुअल होता है, सपोज करिए क्राउड है, राइट। अब क्राउड में 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो आपको लग रहा होगा हर उन 500 में से सपोज करिए आप एक हैं, तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो अलग है, हर एक की मेंटेलिटी अलग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी एक ग्रुप में काम करते हैं या फिर एक ग्रुप का पार्ट होते हैं, तो वो इंडिविजुअली एक्ट नहीं करता है, बट वो क्या कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है ग्रुप माइंड के थ्रू। अब ग्रुप माइंड क्या है यहाँ पर, ग्रुप माइंड इज द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ द होल ग्रुप, नॉट एन सिंगल इंडिविजुअल। किसी सिंगल इंडिविजुअल का माइंड या फिर पर्सनैलिटी या करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये क्या है, पूरे ग्रुप की। यानी कि जैसे ही ग्रुप जो सोच रहा है, जो कर रहा है, आप भी वही करने लग जाते हैं, ठीक है। व्हेन इंडिविजुअल कलेक्ट इन ए क्राउड देयर इंडिविजुअल माइंड बिकम ए पार्ट ऑफ द कलेक्टिव माइंड। और जैसे ही आप जब उस क्राउड का पार्ट बन जाते हो, तो आपका जो माइंड होता है, जो आपका इंडिविजुअल माइंड होता है, वो उस कलेक्टिव माइंड का क्या कर जाता है, एक पार्ट बन जाता है। ओके, member of a crowd are dominated by a single impulse and almost identically। जो क्राउड के जो मेंबर होते हैं वो छोटी सी बात पर भी भड़क जाते हैं और एक ही तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, अगर हम बात करते हैं राइट्स की या फिर मॉबिंग की, तो मॉबिंग में हर एक इंडिविजुअल जरूरी नहीं है कि गुनहगार है या फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है, राइट। अगर आप देखोगे कि मॉब में या फिर जो हो रही है आपकी रॉयट हो रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक क्राउड आती है और उस क्राउड के साथ साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। अब उस जैसी क्राउड के साथ लोग जुड़ गए हैं, तो वो काम करना नहीं चाहते, बट देयर माइंड क्या कहता है कि आप, बिकॉज आप उस क्राउड का एक पार्ट हो गए हो, तो आप वो काम करने लग जाते हो जो कि आप नॉर्मली या फिर इंडिविजुअली वो काम नहीं करोगे। जैसे कि आप एक क्राउड का पार्ट बन गए हो और वहां पर क्या हो रहा है कि वो क्राउड पत्थर फेंक रही है, बस पे पत्थर फेंक रही है या फिर किसी इंडिविजुअल को पीट रही है, तो आप क्या करोगे, आप भी उस इंडिविजुअल को पीटने लग जाओगे या फिर बसों पर या फिर किसी और चीज पर पत्थर फेंकने लग जाओगे, जैसे कि आपका क्राउड बिहेवियर करोगे। लेकिन सेम उसी सिचुएशन में अगर आप अकेले होगे तो वो काम आप नहीं करोगे, राइट। आप उस इंडिविजुअल को नहीं मारोगे, ना ही आप बस पे पत्थर फेंकोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा माइंड कैसे एक्ट करने लग जाता है, एज ए क्राउड की तरह एक्ट करने लग जाता है, और हम वो बिहेवियर जो कि हम एंटी सोशल होते हैं, जो कि हम इंडिविजुअली नहीं करते हैं,
वो बिहेवियर हम क्राउड के साथ करने लग जाते हैं, बिकॉज वी थिंक क्या कि अब हमारे ऊपर किसी की भी निगाहें नहीं हैं या फिर कोई हमें नहीं देख सकता है। ओके, according to this theory, the hypnotic power of a crowd behavior encourage people to give up their individuality and engage in behavior that would normally be considered to the anti-social। यहाँ पर क्या कहा जाता है, इस थ्योरी में कहा जाता है कि जो हिप्नोटिक पावर है, मतलब कि एक वो पावर जिससे कि आप हिप्नोसिस हो जाओ और आपको पता भी ना चले। तो जो हिप्नोटिक पावर ऑफ द क्राउड बिहेवियर की होती है, वो इंकरेज करती है हर एक इंडिविजुअल को जो कि उस क्राउड का पार्ट है, टू गिव अप देयर इंडिविजुअलिटी, यानी कि आपकी सोचने की क्षमता, आपकी कॉन्शियसनेस, जिस तरीके से आप वर्क करते हो, जिस तरीके से आप काम रह सकते हो, जो आपकी पॉजिटिव पॉइंट है, वो क्या होते हैं, वो सारे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। और आप इंगेज कैसे करने लगते हो, आप उस क्राउड का पार्ट बन जाते हो, इंगेज इन ए बिहेवियर दैट वुड नॉर्मली बी कंसिडर्ड एज द एंटी सोशल। आपने देखा होगा बहुत सारे इंटेलिजेंट इंडिविजुअल या फिर पढ़े लिखे इंडिविजुअल भी कई बार क्या हो जाते हैं, मॉब में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तो क्या वो इंडिविजुअल या फिर इंटेलिजेंट नहीं है? नहीं, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उस समय जो क्राउड बिहेवियर वर्क कर रहा है, उसने उनकी सोचने की क्षमता, उसने उनकी काम करने की क्षमता सबको क्या कर दिया, बहुत कम कर दिया है। और अब वो इंडिविजुअल किसका पार्ट ले रहे हैं, अब वो इंडिविजुअल क्राउड का पार्ट हो गया। और जैसे ही जो भी बिहेवियर क्राउड कर रही है, वो सेम इंडिविजुअल वैसा ही बिहेव करेगा। इन ए लार्ज क्राउड स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्प्रेड क्विकली। आपने देखा होगा गुस्सा बहुत जल्दी फैल जाता है, दुख स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बहुत जल्दी फैल जाएगा। किसी की रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर सवाल हो जाता है, रूमर्स कितनी जल्दी फैलते हैं, राइट। तो इन ए लार्ज क्राउड स्ट्रॉन्ग इमोशन स्प्रेड क्विकली अमंग इंडिविजुअल लाइक ए कॉन्टेजियस डिसीज। जैसे कि एक छुआछूत की बीमारी, कि आपको छूते ही वो बीमारी होगी, उसी तरीके से जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं क्राउड के अंदर बहुत जल्दी फैल जाते हैं। People enter in a stage of the suggestibility during which they are not aware of their action। तो देखिए यहाँ पर भी क्या क्या रखा है कि वो उस स्टेट में या फिर उस सजेस्टिबिलिटी में पहुंच जाते हैं, सजेस्टिबिलिटी की उस स्टेज में जहां पर वो अपने एक्शन से दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर एक्शन, कि उनको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आप देखोगे अभी थोड़े दिनों पहले रॉयट्स हो गए थे, मुस्लिम और हिंदू में दंगे हो गए थे, तो आप देखोगे कि बहुत सारे इंडिविजुअल ने कहा कि हम क्राउड का पार्ट बन गए और हमें नहीं पता था कि हम पत्थर क्यों फेंक रहे हैं, या फिर हम मुस्लिम लोगों को क्यों मार रहे हैं, या फिर मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को क्यों मार रहे हैं। सिर्फ हम क्राउड का पार्ट बन गए, उसके बाद जैसे ही क्राउड जो काम क्राउड करने लगी, वही काम हम क्या करने लगे, हम भी करने लगे। ओके, तो यहां पर देखिए बात क्या है, यहाँ पर ये थ्योरी आपकी क्या बताती है कि क्राउड कॉज पीपल टू एक्ट इन ए सर्टेन वे, कि आपको सिर्फ एक सर्टेन वे में ही एक्ट करना है, और किस वे में एक्ट करना है, जिस वे में आपकी क्राउड एक्ट कर रही है। दिस थ्योरी इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द इमोशंस फैक्टर इन्वॉल्व इन ए कलेक्टिव बिहेवियर। ये थ्योरी किसी में यूजफुल रहती है कि इमोशंस बताने में, फैक्टर्स जो कि उसके अंदर फैक्टर्स हैं कलेक्टिव बिहेवियर, कि आपने ये सारा बिहेव क्यों करा। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर एक इंडिविजुअल ने किसी एक इंडिविजुअल को किल कर दिया गया है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाता है। लेकिन वहीं पर ही अगर एक मॉब ने एक इंडिविजुअल को डेथ या फिर मार दिया गया है, तो इस मॉब के ऊपर जो कार्रवाई होगी या फिर जो क्रिमिनल केसेस होंगे, वो बहुत ज्यादा लो रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा कम रहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस क्राउड थ्योरी, राइट। क्योंकि क्राउड थ्योरी में यहाँ पर देखिए हमने क्या रहा है कि वो क्या रहता है, एक उस सजेस्टिबिलिटी स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर उसे अपने अवेयरनेस ही नहीं पता चलती कि वो किस तरह का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से आप इसका भी आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है कि मॉब को एज कंपेयर टू सिंगल इंडिविजुअल, जबकि क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन मॉब में हर एक इंडिविजुअल को कम जो होती है, क्या कह सकते हैं आप, प्रिजन या फिर कोई भी उनकी जो चीजें होती हैं या फिर क्रिमिनल केस उनके ऊपर कम क्यों लगते हैं, राइट। तो ये थी आपकी आपकी कौन सी थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट थ्योरी में हम बात करेंगे आपकी कन्वर्जेंस थ्योरी के ऊपर। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।